सीरीज में हम पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमी, और इंडियन इकोनॉमी में हमें लास्ट चैप्टर करना है। इसके बाद हमारा इंडियन इको का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इंडियन इकोनॉमी का जो लास्ट चैप्टर है वो है कंपैरेटिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया और इसके नेबर कंट्रीज का कैसे डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए और किस तरीके से किन पैरामीटर्स पे हम उनका डेवलपमेंट जज करते हैं। तो ये सारी चीजें हम आज के चैप्टर में, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। आ जाइए। तो देखते हैं कंपैरेटिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना। इंडिया पाकिस्तान और चाइना जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उनका डेवलपमेंट पाथ क्या था, किस तरीके से तीनों कंट्रीज की स्ट्रेटेजीज थी, किस तरीके से तीनों कंट्रीज की पॉलिसीज थी, कैसे तीनों कंट्रीज का डेवलपमेंट हुआ, कैसे उन्होंने अपने 5 ईयर प्लान्स लॉन्च किए, क्या क्या रिफॉर्म्स किए और किस तरीके से उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशंस थी उसमें कैसे सुधार आया, उनके गोल्स क्या थे, उन्होंने क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए, आगे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स उन्हें अचीव करने हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम इंडिया चाइना पाकिस्तान में चाइना और पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे, और इंडिया के बारे में तो हम सबको पता ही है क्योंकि पूरी बुक इंडियन इकोनॉमी है, तो हमने इंडिया के बारे में बहुत पढ़ा है। तो इस चैप्टर में हम चाइना और पाकिस्तान के रिफॉर्म्स वगैरह के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि डेवलपमेंट पाथ क्या था इनका। तो फर्स्ट पॉइंट है, इंडिया एंड पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। दोनों ही कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में। एंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना का फुल नेम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1949, और चाइना 1949 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। ये याद रखिएगा कि चाइना को कोई इंडिपेंडेंस नहीं मिली है, ये कंट्री स्टैब्लिश हुई है, तो ये 1949 में हुई है, इंडिया के बाद हुई है। सेकंड है, इंडिया फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज लॉन्च्ड इन 1951। इनके ईयर जरूर याद रखिए। इंडिया के जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान थे वो लॉन्च हुए 1951 में। देन चाइना फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज लॉन्च्ड इन 1953। उसके बाद में चाइना के लॉन्च हुए, और सबसे एंड में पाकिस्तान के 5 ईयर प्लान लॉन्च हुए 1956 में। सो इंडिया 1951, चाइना 1953 और लास्ट है हमारा पाकिस्तान 1956। तो 50s में ही इनके 5 ईयर प्लान लॉन्च हो गए। Till 1980, all the three countries adopted similar strategies and similar growth rates. 1980s तक, मतलब 1951 से लेकर 80s तक और 53 से लेकर 80, 56 से लेकर 80 तक तीनों ही कंट्री ने सिमिलर स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करी, और क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी सिमिलर थी, पॉलिसीज सिमिलर थी, तो इस वजह से जो उनके ग्रोथ रेट्स हमें देखने को मिले वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही थे, सेम ही थे। तो ये इनका डेवलपमेंट पाथ था तीनों कंट्रीज का। पढ़ते हैं चाइना के बारे में कि चाइना, ओनली सिर्फ चाइना के बारे में, चाइना में क्या क्या पॉलिसीज थी और चाइना कैसे स्टैब्लिश हुआ, ये सब। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1949 एंड कंसीडर्ड एज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। 1949 में स्टैब्लिश हुआ और आज भी सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में काउंट होता है चाइना। द ऑफिशियल लैंग्वेज इज मैंडरिन, मैंडरिन इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इट वॉज स्टैब्लिश्ड अंडर द वन पार्टी रूल सिस्टम नोन एज द कम्युनिस्ट सिस्टम, और यहाँ पे वन पार्टी रूल सिस्टम चलता था, इसी के अंडर वो स्टैब्लिश हुआ था। मतलब कि पूरी कंट्री में एक ही पार्टी रूल करेगी, जिसे हम लोग कम्युनिस्ट सिस्टम भी बोलते हैं। ओके, अब हम देखते हैं चाइना की पॉलिसीज क्या थी, क्या क्या पॉलिसीज उन्होंने लॉन्च करी ग्रोथ के लिए। फर्स्ट पॉलिसी देखते हैं हमारी क्या थी चाइना की। फर्स्ट पॉलिसी है ग्रेट लीप फॉरवर्ड। कैंपेन चला था 1958 में, जो जीएलएफ शॉर्ट में। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड में जो माओ जेडोंग थे, इनके जो रूलर थे, उन्होंने ये बोला कि क्योंकि उनका एम था कि वो चाइना को लीडिंग एक्सपोर्टर कंट्री बनाना चाहते थे, जो चाइना आज है। चाइना हमारे वर्ल्ड में लीडिंग एक्सपोर्टर है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री है। तो उन्होंने जीएलएफ चलाया। जीएलएफ में उन्होंने बोला जितने भी फार्मर्स थे, जितने भी लोग रहते थे वहां पे, जो चाइना में घर होते हैं पीछे बैकयार्ड्स होते हैं, तो उन्होंने बोला अपने अपने बैकयार्ड में इंडस्ट्रीज सेट करो। मतलब कुल मिला के हम इतनी इंडस्ट्रीज लगाएंगे। जो भी कम्यून सिस्टम उन्होंने चलाया, कम्यून सिस्टम का मतलब कलेक्टिवली फार्मिंग करो और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करो ताकि हम एक्सपोर्ट कर पाए। तो ये था जीएलएफ। नेक्स्ट था द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन, 1965 में ये किया। इसमें वो अपने यहाँ के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को बाहर भेजते थे ताकि वो हाईली क्वालिफाइड और हाईली स्किल्ड होकर आए पढ़ने के लिए, एक तरीके से। ऑल दो जब रशिया के साथ चाइना के कॉन्फ्लिक्ट हो गए तो रशिया ने जिन लोगों को सिखाने के लिए भेजा था उनको उन्होंने वापस बुला लिया, तो ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स किए। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में उन्होंने इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा सेटअप करी और एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज सेटअप करी, और जितने भी गवर्नमेंट को बोला कि आप भी, गवर्नमेंट सेक्टर ने भी इंडस्ट्रीज में पैसा लगाना शुरू किया, प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्रीज के लिए बोला। तो इस तरीके से उन्होंने इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स किए। डुअल प्राइसिंग पॉलिसी लाए। डुअल प्राइसिंग पॉलिसी का मतलब पहले प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करती थी, कुछ इनपुट और एक फिक्स अमाउंट होता था, फिक्स क्वांटिटी होती थी। उसी फिक्स प्राइस पे जो गवर्नमेंट फिक्स करती थी उसी पे आप इनपुट और आउटपुट सेल और परचेज कर सकते थे। देन उसके बाद जो प्राइस होता था वो मार्केट फोर्सेस से सेट होता था। तो ये डुअल प्राइस पॉलिसी थी। SEZ बनाए, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब हो गया कि अगर आप उस एरिया में इंडस्ट्रीज लगाते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड करी जाएंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज सेटअप करें और
और वो एरिया ग्रो हो सके। तो ये SEZ थे, तो ये कुछ पॉलिसीज थी चाइना की। तो स्टूडेंट, ये था आज का वीडियो। ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, ज्यादा ट्रिकी चैप्टर नहीं है, सिंपल है, तो अच्छे से समझिएगा। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अपनी अपनी बुक से जो इनकी टेबल बनी है वो अच्छे से प्रिपेयर करिए और देखिए कि कैसे क्या डेवलपमेंट हुआ। अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। वीडियो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।